हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की बारे में बात करेंगे और फ्राइडे की उसकी ओपनिंग का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो डेली कैंडल बनी है उसके RSI तो पॉजिटिव है 57 पे, लेकिन ये बीरेस हैमर बनी है, मतलब ऊपर से सेलिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है और 26,142 के लेवल पे क्लोज हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी में इतना कोई बीरेसनेस अभी तक लास्ट डे के लो को तोड़ा नहीं। ऊपर से मैंने जो इंडेक्स का डाटा बताया उसमें भी FIs ने खरीदारी करके गए, मतलब FIs की तरफ से कोई बिकवाली बड़ी हुई नहीं है। तो इमीडिएट इसका जो सपोर्ट है डेली कैंडल में 26,121 जो दिख रहा है, उसके बाद बड़ा सपोर्ट 26,000 से 26,060 के बीच में ये बड़े सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब हम लोग इंट्राडे की बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे में इसने हाई बनाया, जैसे ओपन हुआ उसके बाद हाई बनाया 26,233 का, वहाँ से भी कंटिन्यू मतलब सेलिंग की कैंडल बनी, एक भी ग्रीन कैंडल दिख रही नहीं, हैमर भी बनी, लेकिन उसके बाद लास्ट में जाते जाते एक सेलिंग बनी है। तो अभी 50 EMA के नीचे क्लोज हुआ है। और अब बात करें तो बड़ा सपोर्ट 26,060 के आसपास दिख रहा है, जो अपना 50 डे के EMA का सपोर्ट दिख रहा है। ये आवरली कैंडल हो गई। अब 15 मिनट की कैंडल देख लेते हैं। तो 15 मिनट की कैंडल में अगर हम लोग देखें, अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है 26,200 के, तो वहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। जब तक ये 26,233 के लेवल के ऊपर जाता नहीं तब तक एक डे हाई की तरफ चांसेस कम है। और अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो किसी भी एक तरफ 26,165 और नीचे में 26,125 के आसपास ये लेवल तोड़ा तो नीचे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और 26,000 से 26,050 के लेवल यहाँ पे फिर सपोर्ट बन के फिर एक बाउंस बैक आने का चांस है। सेकेंड हाफ में चांसेस है कि एक सेलिंग आए, उसके बाद फिर बाउंस बैक बने। अब देखते हैं कि कल ओपनिंग कैसी होती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये निफ्टी के लिए हो गया। अब हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी ऊपर से सेलिंग आई, इसने हाई बनाया 59,473 के आसपास, फिर वहाँ से सेलिंग आई और नीचे जाके 15 EMA के आसपास 59,183 के लेवल पर क्लोज हुआ। इसके बाद अगर ये लेवल 59,115 का ये नीचे तोड़ा तो बड़ा सपोर्ट फिर 58,900 के आसपास दिख रहा है। और ऊपर में तो रेजिस्टेंस है 59,500 550 के पास, एक बड़ा रेजिस्टेंस, जब तक ये नहीं तोड़ेगा ऊपर की तरफ मूवमेंट आने के चांसेस कम है। अभी आवरली कैंडल देख लेते हैं। तो आवरली कैंडल में भी ऊपर से कंटिन्यू सेलिंग आई है, सेलिंग आते गई और 15 EMA जो कैंडल है उसके नीचे जाके क्लोज हुआ। जैसे ही इसने उसके मतलब कल के दिन का लो तोड़ा 59,245, देन से सेलिंग आई और नीचे 59,135 का लेवल टच किया। और अभी इसका नीचे और अगर ये गया तो फिर बड़ा सपोर्ट ये 58,900 के आसपास दिख रहा है। अभी 15 EMA में 15 मिनट की कैंडल में देख लेते हैं कि नीचे क्या पोजीशन बन सकती है। तो जो लास्ट में जो सेलिंग 15 मिनट की कैंडल देखेंगे तो इसमें भी अच्छी खासी सेलिंग हुई, मतलब पूरे पुट राइटर्स निकले हैं। भले वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की है लेकिन पुट राइटर्स निकले हैं, मतलब सेल करके गए हैं। तो अब ओपनिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा, जैसा कि मैंने निफ्टी में बताया। अगर ये जब तक ये 59,253 का हाई नहीं क्रॉस करेगा तब तक डे हाई की तरफ नहीं बढ़ सकता। और नीचे की तरफ जैसे ही लास्ट डे का लो तोड़ा इसने तो 59,000 और 59,050 ये एक बड़ी रेंज है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। इस पे नज़र रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी ये सब 50 सब EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक बार चांस है कि नीचे आ जाए, फिर यहीं इस रेंज में कहीं सपोर्ट बने 59,000 से 59,900 58,900 के लेवल पे, यहाँ से सपोर्ट बना के फिर ये बाउंस बैक कर सकता है। इस पे नज़र रखते हुए ट्रेड करिए कल। थैंक यू फ्रेंड।